नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज हम कह रहे हैं त्योहार में स्वाद और वो भी सेहत के साथ। जी हां, गणपति उत्सव हम मना रहे हैं और ये अच्छा खासा लंबा त्योहार है, 10 दिन तक चलता है। तो भाई अब उत्सव हो और व्यंजन ना हो, पकवान ना हो, मिठाइयाँ ना हो और स्वाद ना हो तो फिर उत्सव कैसा। लेकिन अब क्या है कि इस जमाने में उत्सव के साथ साथ स्वाद के साथ साथ थोड़ा सा सेहत का भी ख्याल रखना तो पड़ता है, क्योंकि अब मामला पहले जैसा रह नहीं गया। ना तो व्यंजनों की शुद्धता में, ना खान पान की शुद्धता में, ना ही हमारी सेहत के साथ हमारी जो नई दिनचर्या है, जो अब आधुनिक दिनचर्या है उसके चलते। लेकिन क्या एक ऐसा संतुलन बिठाया जा सकता है जिससे स्वाद भी बरकरार रहे और सेहत भी टनाटन? तो आज कंज्यूमर अड्डा में इसी पर रहेगा हमारा फोकस कि त्योहार में स्वाद, वो भी सेहत के साथ। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। हमारे साथ हमने कुछ खास मेहमानों को आज के दिन के लिए आमंत्रित किया है। कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं सेलिब्रिटी शेफ और अर्बन तड़का के हरपाल सिंह सोखी, शेफ पंकज भदौरिया और न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन मनरीत कौर। आप सभी का स्वागत है। तो पंकज, मैं आपसे ही शुरुआत करूं। क्या मैंने कुछ गलत बात कर दी? दर्शक सोचेंगे कि हर बार ये टीवी वाले कुछ ऐसी चीज ले आते हैं कि स्वाद भी कर लो, सेहत भी कर लो। क्या जरूरत है? साल में कुछ ही तो मौके आते हैं, खा लें जी भर के। नहीं, देखिए, पहली बात तो ये कि हमारा जो कल्चर है उसमें ये माना जाता है कि त्योहारों में कच्चा खाना नहीं खाया जाता है, पक्का खाना खाया जाता है। और कच्चा खाना से मेरा मतलब है दाल, चावल, रोटी, कोई भी उबली या सेकी हुई चीज। पक्का खाना होता है तला हुआ खाना या छौंका हुआ खाना, राइट। सो हमारे कल्चर में माना यह जाता है कि त्योहारों में क्योंकि पक्का खाना खाया जाता है, इसलिए पूड़ी, पराठे, कचौड़ियां, ये सब बनते हैं। नाउ हैविंग सेड दैट, बड़े बूढ़े एक बहुत काम की चीज कह के गए हैं कि थोड़ा खाओ, न मरो न मुटाओ, राइट। एवरीथिंग इन मॉडरेशन। जैसे आपने शुरुआत में ही कहा कि वो संतुलन बिठाना है, तो जहां अगर आपने वो संतुलन बिठा लिया ना कि आपने अपनी जुबान को भी खुश रख लिया और अपने सेहत को भी खुश कर लिया, तो बस आपने बाजी मार ली। तो उसके लिए करना बस इतना ये है कि वॉट एवर यू आर ईटिंग, आप जो भी खा रहे हैं उसे एंजॉय कीजिए, थोड़ा थोड़ा खाइए, हर चीज को एंजॉय कीजिए। लेकिन हाँ, ये ध्यान में जरूर रखिएगा कि जितना खाया या तो उसे बर्न आउट कर दीजिए या फिर क्वालिटी ऑफ फूड पे जरूर ध्यान दीजिए। मेरा कहने का मतलब है कि थोड़ा भी खा रहे हैं तो अगर उसको देसी घी में खा रहे हैं बना के, बहुत अच्छी बात है। घी के खाने के फायदे अलग होते हैं, ठीक है। जहां तक हो सके रिफाइंड ऑयल थोड़ा सा अवॉइड कर जाइएगा। सरसों का तेल तो व्रत त्योहार में बिल्कुल नहीं खाया जाता है क्योंकि उसे कच्चा माना जाता है, जैसे मैंने आपसे बताया। तो अपने ट्रेडिशंस, अपनी हेल्थ, दोनों को साथ लेके चलने में ना बहुत मजा आता है। ये जो एक चैलेंज आता है ना, अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग चीज है। सो यू शुड ट्राई एंड इंक्लूड मोर ऑफ फ्रूट्स एंड सैलेड्स। मिठाइयां भी खानी है तो जैसे आजकल डेट्स और ड्राई फ्रूट्स की मिठाइयां बड़ी फेमस हो रही हैं, यहाँ तक लोग घर में भी बना रहे हैं। अगर आप नहीं जानते तो प्लीज आके हमारे चैनल्स पे देख लीजिए, हम सारे शेफ शेयर करते हैं बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपके साथ। बिल्कुल। तो पंकज जी, इसीलिए आज आपको बुलाया भी है। उसमें कोई मिठाई नहीं पड़ती है। जी, इसीलिए आज हमने आपको आमंत्रित भी किया है कि यही सारी जो सीक्रेट रेसिपीज है ना, ये आज हम आपसे सीखेंगे, जहां स्वाद भी रहेगा और सेहत भी रहेगा। तो अभी एक सवाल मनरीत के लिए कि मनरीत, आप तो खुद डाइटिशियन है, क्या आपके ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रेशर होता है, लोड होता है कि भाई मैं दुनिया भर को सलाह देती हूँ तो मैं खुद भी इन त्योहारों में ना खाऊं, या चुपके चुपके आप भी खा लेती हैं? जी, तो सलाह देने की बात जब आती है तो मैं अपने क्लाइंट्स को सलाह ये ऐसी देती नहीं हूँ कि अपनी मनपसंद की चीज़ें ना खाएं, अपने ट्रेडिशन को नरिश ना करें या फिर त्योहारों को एंजॉय ना करें, राइट। तो इन सब चीज़ों को, जैसे कि पंकज जी ने कहा कि मोर इज़ लेस when it comes to junk food, when it comes to sweets, right? So हर चीज़ का बैलेंस बना के रखना चाहिए। और जैसे कि मैं सब क्लाइंट्स को बोलती हूँ और मैं खुद भी ये प्रैक्टिस करती हूँ कि अगर आपको एंजॉय करना है तो बैलेंस बना के कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि अगर लड्डू खाने हैं तो 5-6 लड्डू खा लेने हैं, राइट। अगर पूड़ी खानी है तो उसको बहुत ही खराब तेल में तल के खाना है, राइट। तो आप उसको ठीक से तेल में तल के खा सकते हैं, घर पे बना सकते हैं। लड्डू खाना है तो अच्छा स्वादिष्ट तो जरूर, बट न्यूट्रिशियस लड्डू बना सकते हैं घर पे। तो न्यूट्रिशियस चीजें भी हेल्दी हो सकती हैं।
ये बहुत ही हमारे इंडिया में मिथ हो गया है कि अगर आपको एंजॉय करना है तो आपको अनहेल्दी खाना पड़ेगा। जी बिल्कुल, न्यूट्रिशियस चीजें भी टेस्टी हो सकती है, बात बिल्कुल सही है। तो चलिए उसी सिलसिले को शुरू कर देते हैं। तो पंकज जी, मीठा उसके बिना तो त्योहार क्या ही है। तो अभी तो गणपति आते हैं तो मोदक है जो इधर महाराष्ट्र में चलता है, दूसरी जगह जो गणपति का सबसे प्रिय जो आहार है वो है लड्डू, मोतीचूर कह लीजिए, 10 तरह के लड्डू कह लीजिए। तो मीठे को कैसे बैलेंस किया जाए, या तो कोई एक आध रेसिपी आप बताएं या ऐसी चीज बताएं कि भाई ये मीठा बना लें, ये बैलेंस भी रहेगा, मीठे का आपकी जो एक क्रेविंग है वो भी पूरी होगी, गणपति भी खुश हो जाएंगे। अरे बिल्कुल, हाथ कंगन क्वासी क्या लीजिए। देखिए, डेट्स यानी कि खजूर, उनको बस पानी में भिगो करके रखना है, सारा पानी ड्रेन आउट कर देना है, मिक्सी में पीस करके उसका एक फाइन पेस्ट बनाना है। अपने नॉन स्टिक पैन में केवल 1 चम्मच देसी घी लेना है और उसके साथ ये डेट्स के पेस्ट को आपको अच्छे से भून लेना है जब तक कि ये एकदम से चमकीला नहीं हो जाता, ग्लॉसी नहीं हो जाता और ड्राई आउट नहीं करने लग जाता। अब इसमें फाइन चॉप किए हुए पिस्ता, बादाम, काजू, किशमिश, जो आपको ड्राई फ्रूट्स डालने हैं, नट्स, सीड्स, सब डालिए। और इसके बाद हेलो, कैन यू हियर मी? जी हाँ जी, वी लॉस्ट कॉन्टैक्ट। नहीं, मैं सुन रहा हूँ आपको। हाँ सॉरी। तो बहुत बढ़िया बात है, सुनते रहिए। तो बस आपको इनको इकट्ठे मिक्स कर लेना है और इसको अगर बेटर एक टेस्ट देना चाहते हैं तो थोड़ा सा कोको पाउडर ऐड कर सकते हैं, उससे कलर और टेस्ट दोनों अच्छा हो जाता है, बच्चों को भी पसंद आता है। अब इसको चाहे तो आप मोदक के शेप में मोल्ड कर लीजिए या फिर लड्डू बना लीजिए और हल्के से पोस्ता दाना में इसको आप भुने हुए पोस्ता दाना या जिसे हम खसखस कहते हैं उसमें रोल कर लीजिए। देखिए, न्यूट्रिशियस, डिलिशियस मिठाई, इंडियन मिठाई, सारे माप हमने यहाँ पर टिक कर लिया है। जी बहुत बढ़िया। तो चलिए एक चीज तो हो गई, जो लोग ये बनाना चाहते हैं डेट्स वाले, आप चाहे लड्डू बना लें और या चाहे उसे मोदक का शेप दे दें, लेकिन एक फटाफट शानदार सी रेसिपी यहाँ बता दी है पंकज जी ने। कुछ और चीजें उनसे पूछेंगे, लेकिन अभी चलते हैं मनरीत के पास। तो मनरीत, अब क्या होता है ना, जब आप परोसते हैं ना किसी को, इन दिनों सबका बड़ा वो हो गया है, मतलब सब कॉन्शियस ही हो गए हैं, ढेर सारा आप रखते हैं टेबल पे, लेकिन वो गिनती के 2 चीजों को लोग हाथ लगाते हैं, नहीं ये मीठा है, ये तला हुआ है, इसका ऐसा उसका वैसा, एक आध 2 ड्राई फ्रूट उठा लिए। कैसे कन्विंस करें कि नहीं भाई आप खा लीजिए, और एक आध लाइन ऐसी बता दीजिए जिससे मेहमान भी इंप्रेस हो जाए कि हाँ इन्हें काफी पता है भाई, ये कह रहे हैं तो खा लेते हैं। जी तो देखिए, इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो गया है आजकल, राइट? और बहुत लोग हैं कि बाहर जाके मोमोज खाएंगे, बर्गर खाएंगे, पर जब इंडियन चीज़ों की बारी आएगी ना, घी वाला लड्डू होगा या हलवा होगा दाल का, तब उनका थोड़ा सा दिल ऐसा करता है कि नहीं नहीं यार, ये तो तला हुआ है, ये अनहेल्दी है, राइट? तो लोगों को अवेयर करना बहुत ही ज़रूरी है। और दूसरी बात ये कि जब फेस्टिवल्स के मीठे के बारे में हम बात करते हैं तो आजकल की जो जेनजी है ना, वो मीठे को सीधा ही सीधा ले जाती है कुकीज, केक्स, कपकेक्स पे, राइट? दिवाली पे भी कपकेक परोसेंगे या केक्स परोसेंगे, कैंडीज परोसेंगे। वी नीड टू ब्रिंग देम बैक टू इंडियन ट्रेडिशन, राइट? क्योंकि हेरिटेज इज समवेयर और द अदर मिसिंग। जब हम देखते हैं ना कोई भी इंडियन स्वीट को, चाहे वो दाल का हलवा हो, नट्स वाला या जैगरी वाला या डेट्स वाला लड्डू हो, all of these sweets, the Indian sweets are having a low glycemic index. If we compare the glycemic index of a cupcake and a glycemic index of dates या nuts वाला लड्डू, तो for sure इसका हाई होगा और इसका लो होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर रिफाइंड फ्लावर है, मैदा है, राइट? नट्स नहीं है, गुड फैट्स नहीं है। जब हम बात करते हैं दाल के हलवे की, पल्स है, प्रोटीन है उसमें, राइट? घी है जो कि हमारा गुड फैट माना जाता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, जैसे कि पंकज जी ने अभी बताया हमें कि हम नट्स डाल के, जैगरी डाल के लड्डू बना सकते हैं, तो उसमें फैट्स होंगे जो उसके ग्लाइसेमिक इंडेक्स को नीचे लाएंगे, राइट? तो स्वीट्स में हमें राइट स्वीट को चुनना इज वेरी इंपॉर्टेंट, लोगों को परोसना भी राइट स्वीट। और जब आप परोस रहे हो, वो मना कर रहे हो, तो यू शुड बी सेल्फ अवेयर कि हमने क्या परोसा, क्यों परोसा, एंड क्यों ये न्यूट्रिशियस है। बिल्कुल नहीं, सही बात है। जब आप खुद जानेंगे तो बिल्कुल कन्विंस कर पाएंगे अपने मेहमानों को कि भाई ये खा सकते हैं आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
तो पंकज जी, एक बढ़िया सा लड्डू तो आपने बता दिया। आप देखिए बहुत सारे लोग बनाते हैं, अब इन दिनों ये भी कि काफ़ी लोग अपनी व्यस्त दिनचर्या के चलते बना नहीं पाते, बाहर से लेके आते हैं। जब बाहर आप लेने जा रहे हैं, वहाँ वो बैलेंस कैसे स्ट्राइक होगा? मतलब आपने क्या देखना है कि भाई मैं क्या खरीदूं क्या ना खरीदूं? अगर आप थोड़े वैसे उस तरीके से कॉन्शियस है, उसका कोई तरीका? देखिए, कभी कभी हम भी जैसे कभी बाहर खरीदने जाते हैं तो पहली बात तो ये है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम योर शॉपकीपर कि ये कितना फ्रेश है या कितना पुराना हो गया भाई। यूजुअली जितने शॉपकीपर्स हैं वो 2 दिन से ज़्यादा कोई छेने की मिठाई रखते नहीं है, लेकिन छेने की मिठाई में बहुत ज़्यादा शुगर होती है, तो ऐसा सबको लगता है। अब छेने की मिठाई में अगर आपने उसका रस निचोड़ के खाया तो पहली बात तो आपने शुगर कम कर ली। तो ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ क्योंकि मुझे छेने की मिठाई बहुत पसंद है। लेकिन हाँ, आजकल शुगर फ्री मिठाई और फ्रूट शुगर्स के ऊपर बेस्ड मिठाइयां, जैसे कि मैंने आपको एक डेट्स बताया, वैसे ही अंजीर के साथ भी स्वीट्स बन रही हैं। ठीक है, ये सारी जो मिठाइयां हैं ना, वो कहीं ना कहीं दिल को भी खुश रखती हैं और हमारे जो डाइटिशियंस होते हैं उनकी जो फेहरिस्त होती है, उनकी जो लिस्ट होती है, उसमें जो हमें अलाउड जो फूड होते हैं उनको भी खुश रखती है। तो आई थिंक द होल आइडिया इज टू गो बैक टू मतलब हम लोग अगर इतने अवेयर हो चुके हैं, जैसा कि अभी हमसे कहा गया कि ओवरलोड हो गया है इंफॉर्मेशन का, तो उसमें से थोड़ी इंफॉर्मेशन फिल्टर करके ये समझ लें कि क्या सही है, हमको फ्रूट बेस्ड और हमको नेचुरल प्रोडक्ट्स ज्यादा खाने हैं। शुगर की प्रॉब्लम बस केवल इतनी है कि वो रिफाइंड शुगर है, वही गुड़ है जो वही गन्ने से बना है और वही चीनी है वो भी गन्ने से बनी है, लेकिन गुड़ क्यों ज्यादा अच्छा है? क्योंकि वो रिफाइंड नहीं है। शुगर रिफाइंड है, वो केवल और केवल कैलोरीज है और उसमें से ज्यादा कुछ नहीं है। आपके इंसुलिन को एकदम से बूस्ट कर देगी, सब गड़बड़ कर देगी, इसीलिए हम थोड़ा शुगर अवॉइड करते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा, अगर थोड़ा खाएंगे तो कोई परेशानी की बात नहीं है। सारे दिन में इतने जितना काम किया उसमें वो सारा बर्नआउट भी हो जाएगा। अगर आप एक पंडाल से दूसरे पंडाल पैदल चल के जा रहे हैं तो बस आपने अपने शुगर को भी जस्टिफाई कर लिया। पंडाल हॉपिंग करते जाइए और अपनी मिठाई थोड़ी थोड़ी सी खाते भी जाइए। जी, तो एक सवाल और है पंकज जी कि ये तो हमने ट्रेडिशनल कुछ चीज़ों के बारे में बात कर ली और लोग लगभग वही चीज़ें लेके भी आते हैं ऑफरिंग में, ज़्यादातर वही। लेकिन अगर आपको अपनी ऑफरिंग को थोड़ा डिफरेंट बनाना है कि भाई मैं गणपति पे जो भी भगवान भी और जो मेहमान है वो भी भगवान स्वरूप, उनको भी मैं कुछ अलग ऑफर करूँ, हेल्थ तो डेफिनेटली उसमें आएगी लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट भी हो जाए, हेल्दी भी हो जाए, कोई अगर आपके जहन में वो डिशेस हैं तो जरूर बताएं हमें। हाँ, देखिए, इस वक्त मीठे पुए या पिठौआ जिसको कहते हैं यूपी में, या फिर बिहार में ठेकुआ कहते हैं, ये सब डीप फ्राइड चीजें होती हैं। बट द गुड पार्ट इज यू कैन बेक देम एज वेल। बेकिंग से क्या होता है, एक तो आपने देसी घी का मोयन देके आटे से इनको बनाया है, मैदा भी नहीं इस्तेमाल किया, आटा इस्तेमाल किया है, थोड़ा सा उसमें सेसेमे यानी कि तिल डाला जो कि काफी हेल्दी होता है, और उसको तलने की जगह आपने बेक कर लिया, तो आपने अपना दिल भी खुश कर लिया। आपने जो भोग लगाया वो भी बिल्कुल ऑथेंटिक इंडियन स्टाइल से ही बना, ठीक है ना। और मुझे लगता है बेकिंग इज अ वेरी गुड सब्सटीट्यूट फॉर डीप फ्राइंग अ लॉट मैनी डिशेस। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको आप बेक कर सकते हैं, सब नहीं कर सकते लेकिन हाँ बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको बेक किया जा सकता है, मीठा बनाया जा सकता है, जो कि फ्राइड होते हैं। जहां तक ऐसे डिशेस का सवाल है जो कि सिरपी होते हैं या जो सिरप में बनते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बूंदी के लड्डू, राइट, तो वहां कभी कभी हमें थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है कि वो चीजें रेप्लिकेट होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट अगेन यू कैन गो फॉर शुगर फ्री सब्स्टिट्यूट्स। आप स्टीविया का सिरप के साथ बना सकते हो, या फिर आप वो एक्चुअली होता क्या है ना कि शुगर में एक क्वालिटी होती है कि जब वो सिरप आप उसका बनाते तो वो सिरप थिकन हो जाता है, ग्लॉसी हो जाता है। एज अ रिजल्ट वो थिकन सिरप आपके जो बूंदी है या कोई भी आपने जो भी इंग्रेडिएंट लिया है, बेसन लिया है, उसको होल्ड करता है, बाइंड करता है ना। तो थोड़ा देसी घी और सिरप की जगह अगर आप उसमें स्टीविया का इस्तेमाल कर ले, क्योंकि स्टीविया भी नेचुरल होती है, तो फिर वो थोड़ा हेल्दी ऑप्शन है। हल्का सा टेस्ट में फर्क जरूर आएगा। हाँ। लेकिन हल्का सा टेस्ट में फर्क जरूर आएगा, लेकिन हाँ हेल्दियर ऑप्शन जरूर हो जाएगा। बिल्कुल। तो ये ढूंढने से तो भगवान मिल जाते हैं, क्या हमको खाने के लिए ऑप्शंस नहीं मिलेंगे? बहुत मिल जाएंगे। देखिए, हम बात ही कर रहे थे तो हरपाल जी भी आ गए। तो हरपाल जी, अब मैं तो सीधे ही आपसे सवाल पे आता हूँ कि बात हो रही थोड़ा स्वाद की भी और सेहत की भी। मैं बात करते करते सोच ही रहा था कि कुछ ऐसा ऑप्शन आप हमें बताएं जहां फ्रूट्स का भी इस्तेमाल हो जाए, क्योंकि जैसे ही फ्रूट दिखते हैं ना लोग जैसे अभी थोड़ी देर पहले
मनरीत कह रही थी कि बाहर जाके भले ही मोमोज खा लें, लेकिन ऐसे में बड़े नखरे आ जाते हैं लोगों को, लेकिन अगर फ्रूट देखेंगे तो डेफिनेटली उन्हें लगेगा कि अरे हाँ ये तो हेल्दी चीज है। फ्रूट से लेके क्या कुछ डिशेस इस गणपति पे हम तैयार कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए मतलब अगर मैं मिठाई की दुकानें देखूं आज की तारीख में, तो आप देखेंगे कि एक जो ड्राई फ्रूट मिठाई का सेक्शन है वो बढ़ते रहता है। और मिठाई में चक्कर ये होता है कि देखिए शुगर एक्ट्स एज अ प्रिजर्वेटिव, हेंस बहुत सारी मिठाई में शुगर का काम होता है। लेकिन ट्रेडिशनली हिंदुस्तान में देखा जाए, नॉर्थ साइड में पहले जमाने में ज्यादातर फ्लावर के साथ मिठाइयां बनाई जाती थी, ईस्ट में सिर्फ छेने के साथ बनाई जाती है, जहां पे इस्तेमाल मतलब आपको शेल्फ लाइफ कम मिलती है। तो लोग जो मिठाई बनाते हैं उसमें अगर ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल करें, खजूर का इस्तेमाल करें, अंजीर का इस्तेमाल करें, कैंडिड फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, जिनमें आपको बाइंडिंग भी मिल जाती है, तो वो ज्यादा इस्तेमाल करने से आपकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ती है और बढ़िया भी होता है। जैसे अंजीर की बर्फी हो गई, खजूर उसमें डालेंगे किसी चीज में तो खजूर से भी बढ़िया मिठास मिल जाता है, नेचुरल, हेल्दी भी होती है। और आज के तारीख में मैं ये कहूंगा कि आंवला एक तरीके से ऑफ कोर्स शुगर में पकाया जाता है, लेकिन आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज की तारीख में मिलेट्स जिस तरह से यूज हो रहा है, तो मल्टीग्रेन मिलेट्स, जैसे मैं आपको क्लासिक चीज बताऊं कि अगर आपको मोदक खाने की बहुत इच्छा होती है, ट्रेडिशनली जो मोदक बनता है उखड़ीचा मोदक, वो तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर आप मल्टीग्रेन मोदक बनाएं, वजह है कि मावे का मोदक, मल्टीग्रेन का मोदक बनाएं जिसमें आप गुड़ डालें, थोड़ा सा अश्वगंध डालें, थोड़ा सा सौंफ, थोड़ा सा ब्लैक पेपर और सौंठ का पाउडर डालें, तो ये तो एक तो हेल्दी भी होता है और उसको गुड़ के साथ बाइंडिंग करें तो हेल्दी भी होगा, गिल्ट फ्री ईटिंग भी होगी। अगर आपको बहुत ज्यादा इंडल्जेंस करना है तो आप उसको डार्क चॉकलेट के साथ कोट कर लें, जो 80% डार्क चॉकलेट मिलता है उसके साथ कोट कर लें। तो ऐसी चीजें, बर्फी बनानी है आपने तो मल्टीग्रेन आटे के साथ बर्फी बना रहे, गुड़ के साथ मिक्स करके मल्टीग्रेन आटा वो यूज कर लें, फिर से ऊपर जो है डार्क चॉकलेट कोट कर लें। तो ये सारी चीजें जो है ये मार्केट में दिखने लगी हैं और लोग इसको यूज करना शुरू किए हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि ये इस तरह की चीजों में जब शिफ्ट होता है थोड़ा सा हेल्दी हो जाता है, ईटिंग हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत बढ़िया आपने चीज बताई। और इस समय तो मिलेट्स की तो बड़ी चर्चा है, मिलेट्स के केक, ये वो ना जाने क्या क्या। अभी मेहमान भी आए थे G20 में, तो भर भर के उनको मिलेट्स के अलग अलग व्यंजन खिलाए गए। सो उन्हीं पे थोड़ी और बातचीत कर लेंगे। फिलहाल मुझे एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पे लेना है। ब्रेक के बाद आपके लिए कुछ और बढ़िया स्वाद भी और सेहत वाली रेसिपीज इस गणेशोत्सव के लिए, कहीं मत जाइएगा, तुरंत आते हैं। त्योहार में स्वाद और भी सेहत के साथ आज का कंज्यूमर अड्डा। और अब हम अपने कार्यक्रम के उस सेगमेंट में आ गए जहां हमें रील फॉर्मेट में जाना होता है। रील फॉर्मेट मतलब कि 1 मिनट में ही अपने जवाब को मैनेज करना है, क्योंकि समय रह जाता है थोड़ा सा कम। तो चलिए जवाबों की रील बनाते हैं क्विकली। अब मैं अपने मेहमानों से पूछता हूं। तो हरपाल साहब, मीठे की काफी बात हमने की, अब आप हमें बताएं कि जरा नमकीन की तरफ जाना है, तो वहां पर भी वो मठरी, पतासे, वो सब डीप फ्राइड चीजें ही होती है, वहां क्या कैसे हेल्थ को बढ़ाएंगे? भाई सीधी सी बात है, वहां पे आप सबसे पहले तो मैं अभी वही सोच रहा था बैठे बैठे कि जैसे आप मल्टीग्रेन मिलेट्स का आटा ले लें, उसके साथ आप नमकीन पारे बना लीजिए, उसके साथ बहुत सारी नमकीन सेव भी मिल जाते हैं, आप उनको बेक कर सकते हैं। ठीक है, उसमें मोइन डलता है, घी डलता है, आप अच्छी क्वालिटी का घी डालें जिससे आपको विटामिन डी का फायदा मिले और वो बेक कर सकते हैं। तो जैसे समोसे में आप मोइन डालते हैं और डीप फ्राई करते हैं, तो समोसे में मोइन डालिए लेकिन एयर फ्राई कीजिए या बेक कीजिए तो बेटर हो जाता है। वैसे ही नमकीन पारे जो है मल्टीग्रेन से बहुत बेहतरीन बन जाते हैं। तो ये चीजें आप यूज कर सकते हैं। तो मल्टीग्रेन है तो आपको वैसे ही फाइबर मिलता है, बहुत बढ़िया चीजें मिल जाती है। जैक फ्रूट फ्लावर यूज कर लें उसकी जगह तो बहुत बढ़िया। टेफ फ्लावर यूज कर रहे हैं, हाई प्रोटीन फ्लावर, उससे आपको बहुत बढ़िया फायदा मिलेगा। तो एक तो इंग्रेडिएंट चूज करें राइट क्वालिटी का और उसका फायदा आपको मिलना चाहिए। उसमें अच्छी क्वालिटी का घी यूज कर लें तो और भी बेटर बेनिफिट मिलेगा। लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद सर मैं एक चीज जरूर बोलूंगा कि बेक खाएं या फ्राइड खाएं, अगर आप कसरत नहीं करेंगे तो कोई आपको बचा नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, वो तो इसीलिए मैंने वो चीज आखिरी में रखी है। मैं मनरीत के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले पंकज, जो फ्रूट्स होते हैं, फ्रेश फ्रूट्स, उनकी कोई ऑफरिंग बना सकते हैं? मतलब रादर देन की सीधा केला या सेफल दे दे, कुछ थोड़ा उसमें उसको सजा दजा के कुछ बना सकते हैं? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट।
fruit salads, they look very beautiful, they look very colorful, very attractive also. और फ्रूट्स स्क्यूवर्स बनते हैं, तो बस आपको करना क्या होता है, सेम साइज के फ्रूट पीसेस कट करके उनको स्क्यूवर्स पे लगा देना होता है, जैसे कि हम कबाब्स लगाते हैं या सीख लगाते हैं। तो समझ लीजिए कि फ्रूट की सीक्स बन गई, और उनको ग्लासेस में आप स्टैंड करके प्रेजेंट कीजिए। देखने में भी सुंदर लगते हैं, कलरफुल भी लगते हैं, खाने में भी इजी होते हैं, कन्वीनियंट भी होते हैं, और सबको पसंद भी आते हैं। और तो इस तरह से ये फ्रूट स्क्यूवर्स एक बहुत अच्छा आइडिया रहता है। यही फ्रूट स्क्यूवर्स को आप ग्रिल भी कर सकते हैं, ग्रिल्ड फ्रूट स्क्यूवर्स विद अ लिटिल हनी एंड लेमन ड्रिजल ओवर द टॉप, बस आपने बाजी मार ली। क्या बात है, ये जरूर ट्राई करने वाली चीज है। और ये मुझे सबसे एक्साइटिंग चीज लगी है कि ये फलों के साथ, क्योंकि फ्रेश फ्रूट काट के आप वो भी कर सकते हैं। चलिए एट लास्ट मनरीत, हो गया सब कुछ, अब ऊंच नीच तो हो जाती है, थोड़ा ज्यादा खा गए कम खा गए उतना कोई तौल नाप तोल के कर नहीं पाता त्योहार में, तो उसके बाद डिटॉक्स का कोई 1 मिनट वाला तरीका बता दीजिए। जी बिल्कुल, तो त्योहार है, गेस्ट आएंगे, आप भी कहीं जाएंगे, पार्टीज होंगी, तो फॉर श्योर ऊंच नीच तो होगी ही जी। पर ऊंच नीच होने दीजिए, बट ध्यान रखिए कि ऊंच नीच करते टाइम आप बाकी का रूटीन अपना सेट रखिए, हाइड्रेटेड रहिए, फिजिकल एक्टिविटी कीजिए, और डाइट में कुछ ऐसी चीजें इंक्लूड कीजिए जो आपके गट के लिए, आपके पेट के लिए अच्छा हो। जिंजर यूज कीजिए, स्पाइसेस यूज कीजिए, और भी बहुत सारी हमारे इंडियंस के अपने किचन में बहुत स्पाइसेस हैं जो आपके स्टमक के लिए अच्छी हैं, राइट। सो ऊंच नीच कीजिए, पर उसके साथ अपना बाकी का रूटीन भी अच्छा रखिए। और उसके बाद जब रिग्रेट होगा, ऐसा कोई फन नहीं है जो सुबह नेक्स्ट डे उठ के आपको रिग्रेट हो, राइट। बट फेस्टिवल्स में हम कई बार ऐसा कर बैठते हैं, तो जब रिग्रेट हो तो ऐसा मत सोचिए कि अब मैंने बहुत कुछ खा लिया है तो पश्चाताप करने के लिए अब मैं बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करूं जी, राइट। यू नीड टू कीप इट सिंपल, कीप इट बेसिक। अपना जो एक्सरसाइज रूटीन था, मैं कहूंगी कि उसको भी 30 to 50% कम कर दीजिए, बिकॉज बहुत ज्यादा जंक खाने की वजह से, बहुत पार्टीज करने की वजह से बॉडी में इन्फ्लेमेशन हुआ है, राइट। एंड इन्फ्लेमेशन के दौरान जब आप ओवर एक्सरसाइज करते हैं, अपने आप को पनिश करते हैं कि मैंने जो 3 दिन में या 4 दिन में किया, मैं उसको 1 दिन में ठीक कर लूंगा, वो नहीं हो सकता है। ठीक है, तो चलिए ये आपने अच्छा पॉइंट बताया कि ओवर एक्सरसाइज भी ना करें, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत वॉक, चलना फिरना जरूर करें, और जो गट हेल्थी चीजें हैं वो भी साथ में जरूर खा लें। एक अच्छी टिप है मनरीत की तरफ से। लेकिन भाई त्योहार की बात है तो हमारे दोनों शेफ्स ने आपको बता दिया कि कैसे आप सेहत भी और स्वाद भी एक साथ जनरेट कर सकते हैं। खुद बना पाए तो क्या बात है, ना बना पाए तो आप जाके एटलीस्ट आप इन्फॉर्म्ड हैं, ये वाली चीजें दे दो भाई साहब हमें, तो आप वो मांगे। और बता रहे हैं कि इन दिनों मिलने लगी हैं, शेल्फ पे रहती हैं, तो क्या बात है। आई होप कि ये सारी बातें सेहत और स्वाद दोनों लेके आएंगी। तो सभी को धन्यवाद, और सभी मेहमानों को भी उत्सव की, त्योहारों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।